हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, वही चैप्टर जिसे देखने के बाद कई स्टूडेंट कहते हैं भाई ये साइन कॉस टेन है या एलियन लैंग्वेज। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको इतना आसान तरीका से समझाऊंगा कि आप बोलोगे इतना आसान था, पहले किसी ने डराया था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 से 5 तक, और साथ में बेसिक फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का सेशन होगा नो कन्फ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन प्लस थोड़ा फन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। इसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे देखिए ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है, बी कोण 90 डिग्री है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी कर्ण कहने का मतलब है हाइपोटेनस। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है। थीटा कोण है तो थीटा के सामने वाला ए बी जो हो गया लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ए बी लंब हो गया, और बाकी जो बचा है बी सी, इसको आधार कहते हैं यानी बेस। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कोण के सामने वाला हमेशा लंब होगा, और बाकी जो बचा बी सी भुजा को आधार यानी बेस कहेंगे। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लंब को पी से डिनोट करते हैं, यानी कि पी से इसको दर्शाएंगे लंब को, और बेस को बी से डिनोट करेंगे। चलिए नोट देख लेते हैं। दो नोट है यहाँ से। नोट नंबर 1 कहता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगा, तो इस कोण के लिए लंब ए बी हो जाएगा। दूसरा नोट कहता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। सही बात है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज का। यहाँ देखिए ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। यहाँ देखिए एंगल ए के लिए थीटा है, तो इसके लिए कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। लंब कौन हो जाएगा? बी सी, तो लंब लिख देते हैं यहाँ से। बाकी जो बच गया ए बी आधार हो जाएगा यानी बेस। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कोण के लिए पूछेगा कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो इस कोण के लिए लंब बी सी हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस। बाकी जो बच गया आधार हो गया ए बी। यहाँ देखिए ऊपर में था सी के लिए पूछ रहा था, तो सी के लिए लंब कोण के सामने वाला हो गया ए बी, और बी सी हो गया आधार। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, तो कर्ण हो गया ए सी। इसमें आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। इसमें आपको 6 फार्मूला को याद रखना होगा। इसके लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लाल बटा कक्का या तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो साइन क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। टेन क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कर्ण बटा लंब कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। टेन लंब बटा आधार। कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा पी बटा एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस बी बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटेनस। टेन पी बटा बी यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस। साइन का उल्टा कॉसेक, तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक यानी एच बाई बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट यानी बी बाई पी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं फॉर्मूला को। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से लिख देते हैं आधार बटा कर्ण हो गया। टेन क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए लाल बट्टा कक्का या तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो टेन क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, तो यहाँ से लिख देते हैं लंब बटा आधार। साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको पलट दीजिए, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट, तो आधार बटा लंब हो जाएगा।
समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से आपको नोट में याद रखना है, 3-4 नोट है। पहला तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, इसको आपको याद करना होगा। इसको प्रूव भी करेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा कैसे होता है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा cos थीटा बटा sin थीटा। इसके आगे आपको पढ़ना होगा पाइथागोरस प्रमेय। इसको आपको याद रखना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको आपको याद करना होगा, बिना याद को ये इसको काम नहीं चलेगा। ये फार्मूला बहुत यूज होगा, बार बार ये फार्मूला यूज होगा, इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 8.1 में। आइए एक्सरसाइज 8.1 क्या कहता है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिए हुए है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और cos ए का मान निकालना है पहले में, दूसरा निकालना है साइन C और cos C। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। आइएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो पहले तो ABC त्रिभुज बनाना होगा। तो चलिए ABC त्रिभुज बन गया जिसका कोण 20 समकोण है। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको लिखना होगा। 20 समकोण है यानी B 90 डिग्री का हो गया। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB जो है 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ A दे देते हैं, यहाँ तो B है ये है, यहाँ C दे देते हैं। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC को 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। हमको चाहिए AC यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण हमको चाहिए। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण क्या है? AC स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AB स्क्वायर लिखेंगे और BC स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है? 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर करिए, कितना आता है? स्क्वायर कहने का मतलब है 24 गुना 24, 2 बार आपको गुना करना है, तो गुना करिएगा तो कितना आएगा? चलिए गुना कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर 576 होता है, गुना करके आप देख सकते हैं 576 आएगा गुना करने पर। तो 576 यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7 का स्क्वायर 49। आपको स्क्वायर को याद करना होगा, 1 से 20 तक कम से कम आपको स्क्वायर को याद करना होगा, तब काम होगा, तब आप जल्दी जल्दी सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको स्क्वायर याद करना ही होगा, बहुत बार यूज होगा स्क्वायर। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 1 5 7 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625 आ गया। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 625। AC बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर, 625। अब वर्गमूल निकालिए 625 का। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है। एक 5 ये निकलेगा और एक 5 ए निकलेगा, तो 5 5 25 कितना आ गया? 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो AC मेरा कितना मिल गया? AC मेरा 25 सेंटीमीटर मिल गया, तो यहाँ से लिख दीजिए कर्ण 25 सेंटीमीटर हो गया। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या पूछ रहा था? साइन ए और कॉस ए। साइन ए फॉर्मूला लगाइए, पहला क्वेश्चन है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लिख लीजिए यहाँ से लंब बटा कर्ण। साइन ए के लिए लंब कौन हो जाएगा? कोण के हमेशा सामने वाला लंब होता है, तो ए कोण के लिए यानी एंगल ए के लिए लंब BC हो जाएगा, तो BC लिख लेते हैं। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो AC हो गया। AC कितना सेंटीमीटर था? 7 सेंटीमीटर, तो 7 हो जाएगा ऊपर, AC 25, तो 7/25 आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन में आइए। कॉस ए निकालना था, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। देखिए फॉर्मूला इधर से, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। यहाँ से देखिए कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। लाला आम लाया कच्चा, कच्चा आम, ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको।
और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये सारे फार्मूला को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कॉस ए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, कॉस ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, ए बी, ये तो लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो आधार ए बी हो जाएगा, तो ए बी लिखिए। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ए सी हो गया। ए बी कितना सेंटीमीटर है, 24, तो 24 ऊपर हो जाएगा। ए सी कितना है, 25, अभी जो निकाले थे ए सी, तो 24/25 आंसर आ गया। पहला का ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आइए दूसरा क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी निकालना है। अब एंगल सी के लिए निकालना है, तो निकाल लेते हैं साइन सी और कॉस सी। पहले साइन सी निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। साइन सी के लिए लंब कौन होगा, इस कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स रहता है, 25 हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया 24/25। दूसरा क्वेश्चन था कॉस सी, तो कॉस सी निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो लिखते हैं आधार बटा कर्ण। कॉस सी के लिए आधार कौन है, आधार ए है, ये तो लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा बी सी, तो बी सी लिख लेते हैं। कर्ण ए सी हो जाएगा, तो ए सी लिख लेते हैं। बी सी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए सी कितना था, ए सी जो अभी निकाले थे 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 आपका राइट आंसर आ गया। इस तरह से सोल्व हो गया पहला क्वेश्चन। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? या चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनका भी फायदा हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, मैंने फिगर पहले से बना करके रखा हुआ है। आकृति 8.13 है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यानी कर्ण दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है। निकालना क्या है, आधार को निकालेंगे। तो चलिए पहले तो आधार निकाल लेते हैं। फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आधार निकालना यानी कि क्यूआर निकालना है। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब फार्मूला को आपको रटना होगा, एकदम रट लीजिए, एकदम याद ही करना होगा इसको। चलिए कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना दिया हुआ है, लंब 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। प्लस आधार कितना है, आधार तो हमको निकालना है, यानी क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169। मैंने बोला था कि आपको स्क्वायर को याद करना ही होगा। देखिए स्क्वायर बार बार आ रहा है ना। 12 का स्क्वायर 144, 12 को 12 से 2 बार गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। प्लस क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे। इधर प्लस में है 144, तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। इधर क्यू आर स्क्वायर रह जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए इसको। 25, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। 25 का वर्गमूल 5, तो क्यू आर बराबर कितना 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकल करके आ चुका है। अब क्वेश्चन पे चलिए tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो पहले तो tan p निकाल लेते हैं। tan का फॉर्मूला यहाँ से देखिए, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार फॉर्मूला लगाइए। tan p के लिए लंब कौन होगा, कोण के सामने वाला लंब होता है, यानी क्यू आर लंब हो जाएगा, तो क्यू आर लिखेंगे। आधार कौन हो जाएगा tan p के लिए, ये वाला पी क्यू, तो पी क्यू लिखेंगे। क्यू आर कितना है, क्यू आर अभी निकाले थे 5, तो 5 आ जाएगा ऊपर, और आधार 12 हो जाएगा इसके लिए। अब कॉट आर को निकालना होगा, क्योंकि घटाना है, दोनों को मान रख देंगे, घट जाएगा। कॉट आर निकालते हैं। tan का उल्टा होता है
कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब, एंगल आर के लिए आधार कौन होगा, ये तो लंब हो जाएगा, एंगल आर के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर लिखेंगे ऊपर, लंब कौन हो जाएगा आर के लिए, एंगल के सामने वाला लंब यानी 12, यानी पी क्यू हो जाएगा आर के लिए लंब। क्यू आर कितना है, क्यू आर है अभी निकाले थे 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 12, तो 12 लिखेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे, कहता है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, तो tan p कितना आया था अभी 5/12 लिखेंगे, 5/12 माइनस कॉट आर भी आया था कितना 5/12, 5/12 लिखेंगे, प्लस माइनस खत्म, आ जाएगा 0 आंसर। क्लियर है, समझ में आया? या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यानी एंगल का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो चलिए बिना फिगर बनाए ही इसको सोल्व कर देते हैं। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी p/h, इसको p से डिनोट करेंगे, इसको h से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो p कितना दिया हुआ है 3 हो जाएगा, h कितना दिया हुआ है यानी हाइपोटेनस 4 हो जाएगा। निकालना क्या है b यानी कि बेस निकालना है। तो चलिए बेस को पहले फाइंड कर लेते हैं, फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, h² बराबर p² प्लस b², तो h² बराबर क्या हो जाएगा p² प्लस b²। p कितना दिया हुआ है 3, तो 3 वैल्यू पुट करेंगे, प्लस p तो निकालना है तो b² हो जाएगा। h² का मान कितना दिया हुआ है, यानी h का मान 4 था, तो 4 यहाँ से पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस b² तो निकालना है b का मान। यहाँ से आगे बढ़िए, b² बराबर प्लस है इधर, तो इधर आके माइनस 16 माइनस 9, तो b² बराबर 16 में से 9 गया तो कितना 7, b बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, b बराबर कितना आ गया √7। तो अब पूछ क्या रहा था कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए निकालेंगे और टेन ए निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला लगाइए, b/h यानी कि आधार बटा कर्ण, टेन का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिए यहाँ से, फॉर्मूला को एकदम रट लेना है। टेन का फॉर्मूला देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लगाएंगे p/b, परपेंडिकुलर बटा बेस, कॉस ए कितना हो जाएगा b कितना है यानी बेस अभी निकाले हैं √7, h कितना है, h पहले से दिया हुआ था 4, तो √7/4 आंसर आ गया आपका। टेन ए p/b, p यानी परपेंडिकुलर कितना है 3 दिया हुआ था, बेस कितना है, बेस अभी निकाले हैं √7, तो 3/√7 आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्लियर है यहाँ तक, एकदम आराम से ट्रिगोनोमेट्री को समझेंगे, एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है उसको निकालेंगे। 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, गुना में इधर है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 8/15। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, तो b दिया हुआ है 8, p भी दिया हुआ है 15, निकालना हमको है h यानी हाइपोटेनस को फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस चलिए फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, h² बराबर p² प्लस b², h² बराबर p कितना दिया हुआ 15, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस b
8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, आप निकाल लीजिएगा गुना करके अगर नहीं आता है तो। 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, 4 5 9 6 2 8, यहाँ से 289 एच स्क्वायर आ गया। एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 289। एच का मान कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो एच का मान कितना आ गया 17। कुछ क्या रहा था, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेते हैं। बी निकल गया, बी निकल गया, एच निकल गया, सब तो निकल ही गया है। तो चलिए साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए पहला पूछता है, दूसरा सेक ए है, तो सेक ए निकालेंगे। यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो एंगल का कोई लफड़ा ही नहीं है, यानी कि बिना फिगर बनाए हुए भी काम चल जाएगा। साइन ए, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, तो लंब कितना है यानी पी 15 है, तो 15 ऊपर लिख देंगे। कर्ण यानी एच अभी निकाले थे, हाइपोटेनस कितना 17, तो 15 बटा 17 आंसर आ जाएगा। कर्ण कितना है यानी एच अभी निकाले थे 17, तो 17 ऊपर आ जाएगा। आधार कितना था, पहले से दिया हुआ था 8 बेस, तो 17 बटा 8 आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से हमने सोल्व कर लिया। बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे आप वीडियो को देखेंगे, आगे बढ़ा के पीछे घटा के। चलिए आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन पर। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्या बोलता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी एगो दिया हुआ है, 5 को और निकालना है, 6 गो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो चलिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे निकालेंगे। आइए सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी यानी कि हाइपोटेनस बटा बेस यानी कि कर्ण बटा आधार। तो एच का मान कितना हो गया 13, बी का मान क्या कितना हो गया 12। निकालना क्या है, पी यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना दिया हुआ है निकालना है, बी कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। एच दिया हुआ था 13, तो यहाँ 13 पुट कर देते हैं। 13 का स्क्वायर 169, पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144, तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए यहाँ से। 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 गया था 2, 1 में से गया था 0, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। 25 का तो वर्गमूल पता ही होगा, तो p बराबर कितना आ गया 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25। तो चलिए अब निकाल लेते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p बटा एच यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। p का मान कितना है, p का मान 5 हो जाएगा, एच 13 हो जाएगा, तो 5/13 निकल करके आ गया पहला। दूसरा निकालते हैं। चलिए साइन थीटा निकल गया, आइए कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा पी। तो एच कितना है 13, पी कितना हो जाएगा 5, पलट दीजिए इसको, आंसर आ गया। आइए तीसरा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच। बी कितना दिया हुआ है 12, एच कितना दिया हुआ है 13, 12/13 हो जाएगा आंसर। चौथा में आइए, सेक तो दिया हुआ था, टेन निकाल लेते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। तो पी कितना दिया हुआ है, पी अभी निकाले थे 5 और बी 12, तो 5/12 हो गया आंसर। आइए पाँचवा में निकाल लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो 12/5 हो जाएगा। बी बटा पी 12/5 आंसर आ गया।
क्लियर है? ये क्या है? इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन को कर लिया है एक्सरसाइज 8.1 का। तो दोस्तों आज हमने ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 से 5 तक को पूरी क्लैरिटी और मज़ेदार तरीक़ा से समझ लिया। अब अगर कोई आपसे पूछे साइन कॉस टेन क्या है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो भाई ये तो अपना ही बंदा है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को आसानी से समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है फ़न के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और मैथ से दोस्ती बनाए रखो। शुक्रिया दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ।